Hello students, how are you? I hope you are well and studying very well. आज आप लोग को हम एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको चैप्टर क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ये पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड यस आर मिड पॉइंट। ये क्वाड्रिलेटरल जो है ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट है पी, पी है, क्यू है, आर है और यस इसके मिड पॉइंट है, ठीक ना। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी, सी द फिगर ए सी इज डायगोनल सो दैट। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, पहला प्रूफ करना है कि एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर जो है ए सी के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। और एस आर हाफ ऑफ ए सी के बराबर, ये भी प्रूफ करना है, ठीक ना। दूसरा पी क्यू इक्वल्स टू एस आर प्रूफ करना है। और तीसरा पी क्यू आर एल एस इज, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो क्या करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी दिख रहा है, ट्रायंगल ए डी सी में सबसे पहले देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में यस एंड आर द मिड पॉइंट्स। यस और आर ट्रायंगल ए डी सी जो आपका ये बना हुआ है, ये ट्रायंगल ए डी सी, ठीक ना। ये ट्रायंगल आपका ए डी सी, इसका मिड पॉइंट है यस एंड आर। यस आर आपका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लेंगे। देखो in a triangle line segment joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to the third side and half of it। midpoint theorem से क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड है, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन और खींची गई है, तो ये इसके पैरेलल होती है और हाफ भी होती है, मतलब कि पैरेलल होती है और आधी भी होती है। तो यहीं से प्रूव हो जाएगा एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। पहला प्रूव हो गया आपका, ठीक ना। ये मिड थ्योरम आप पढ़ेंगे तो थ्योरम में मिल जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींच दी जाए, तो एक साइड के पैरेलल दूसरी रहे तो आधी भी होती है, या फिर यूँ कहे कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से खींच दी जाए कोई लाइन, किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन खींची जाती है, दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तो वो तीसरी के पैरेलल होता है और उसके आधा भी होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे पी क्यू पैरेलल टू ए सी, जैसा अभी एस आर पैरेलल टू ए सी प्रूव हुआ, वैसे पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी भी होगा, ठीक ना। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देख लो। इक्वेशन 1 2 को देख के क्या करेंगे, यहाँ पे एस आर पैरेलल टू ए सी है और पी क्यू पैरेलल टू ए सी, मतलब एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल हो जाएगा एंड पी क्यू बराबर एस आर भी हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली ये दोनों अलग अलग से बराबर हो रहा है। यस आर भी ए सी के बराबर है, पी क्यू भी आपका ए सी के बराबर है, इसलिए यस आर और पी क्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट तीसरा आपको प्रूव करना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लेना है। इसमें आपकी पी क्यू और यस आर साइड को मैंने बराबर करके दिखा दिया ना। अब प्रूव करना है आपको पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। देख लो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक ना। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, आप पीछे जाके इक्वेशन 2 और 3 को देख लेना। इक्वेशन 2 और 3 क्या था, इक्वेशन 2 और 3 से हम बता दे रहे पी क्यू एस आर के बराबर था और पी क्यू एस आर के पैरेलल था, ये मेन पॉइंट है। अब ये जान लो क्लियरली, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पैरेलल एंड इक्वल, हेंस पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। हम ये जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर कोई भी एक पेयर, हमें ये पेयर कोई भी एक पेयर पैरेलल और कोई भी अपोजिट पेयर, अपोजिट साइड जो है पैरेलल हो जाए और इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा,
पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू एस आर के पैरेलल भी हो गया और इक्वल हो गया, हैंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक ना, तो आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, कुछ उसी से मिलता जुलता हुआ, देख लो यहाँ पे क्या है। ए बी सी डी इज रैम्बस। यहाँ पर ए बी सी डी ये जो फिगर दिया गया ये एक रम्बस का फिगर दिया हुआ है। ठीक ना, ए बी सी डी इज रम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए पी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। अब ये बाहर वाला रम्बस दिया हुआ, अंदर जो पी क्यू आर एस बना हुआ है, इसको आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक ना, कैसे प्रूव होगा देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर वही काम करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल ए बी सी में ये पी जो है और ये जो आपका क्यू है, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये जो पी क्यू होगा, ये पी क्यू जो होगा ए सी का आधा होगा और ए सी के पैरेलल भी होगा ना। देन यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिख ले रहे हैं क्या कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू ए सी के पैरेलल हो जाएगा और पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से इक्वेशन 1 हो गया। ठीक ना, मिड पॉइंट थ्योरम यही होता है, अभी बताया ना, मिड पॉइंट थ्योरम यही होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ये मान लेते कोई ट्रायंगल खींचा गया ना, और इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इन दोनों मिड पॉइंट को अगर मिला दें तो ये इस तीसरी लाइन के पैरेलल होता है, तीसरी लाइन के पैरेलल होता है और इसका आधा भी होता है। ठीक ना, तो हाँ, आगे क्या करना है आपको, आगे करना है आपका, थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपका, ये मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन 1 बना लिया। ऐसे सिमिलरली आर एंड यस आर द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ऐसे इस आर और यस की तरफ चले आए, ये भी मिड पॉइंट होगा तो यस आर जो होगा वो ए सी का आधा होगा और ए सी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आर एस इक्वल्स टू हाफ बाई ए सी एंड आर एस पैरेलल टू ए सी। इक्वेशन 1 2 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 2 को ले लें। हम कह रहे हैं कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है और पी क्यू इक्वल्स टू आर एस हो जाएगा। इक्वेशन 1 2 से जब पी क्यू पर इक्वल्स टू हाफ ए सी हो गया और आर एस इक्वल्स टू भी हाफ ए सी हो गया ना, तो ये पी क्यू आर एस भी बराबर हो, क्योंकि दोनों का इक्वल्स टू तो हाफ ए सी है। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों आपके इक्वल हो गए। ठीक ना, अभी क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इक्वल्स टू आर एस हो गया। अब किसी अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड से इक्वल आ जाए और पैरेलल आ जाए, तो वो तो क्लियरली क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो अभी हमने अपोजिट साइड से इक्वल्स दिखा दिए, एक अपोजिट साइड इक्वल दिखा दिए, हम दूसरी को भी दिखा सकते हैं, चाहे तो आप दूसरी साइड को भी इक्वल दिखा लो। लेकिन तब आप बोलोगे फिर ये तो रेक्टेंगल हुआ नहीं, ये तो रम्बस भी हो सकता है कि अपोजिट साइड से इक्वल्स हैं। तो चलो हम आपको एंगल 90 का प्रूव करके दिखा देते हैं। एंगल 90 का होना चाहिए ना। अब जब ये देखो पैरेललोग्राम हो गया, हम तो ये पैरेललोग्राम मान के चलते क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। लेट द डायगोनल ऑफ रम्बस ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। मान लेते जो डायगोनल है उनके पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा, इन क्वाड्रिलेटरल ओ एम क्यू एन, फिगर देख लेना, ओ एम क्यू एन वाले क्वाड्रिलेटरल में क्या करना है, एम क्यू पैरेलल टू ओ एन है, इसलिए क्या हो जाएगा, चूँकि पी क्यू पैरेलल टू ए सी है, अगर पी क्यू पैरेलल टू ए सी है तो एम क्यू पैरेलल भी ओ एन के हो जाएगा। अगर क्यू एन पैरेलल टू ओ एम है, क्यू एन पैरेलल टू ओ एम हो जाएगा, अगर क्यू आर पैरेलल टू आपका बी डी है। देयरफॉर ओ एम क्यू एन इज ए पैरेललोग्राम। ओ एम क्यू एन जो अंदर बना हुआ है वो भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक ना, इसलिए क्या होगा, एम क्यू एन बराबर एन ओ एन और पी क्यू आर बराबर एन ओ एम। हाउएवर एन ओ एम इक्वल्स टू 90, क्योंकि डायगोनल ऑफ रम्बस आर परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट करते एक दूसरे का। रम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 के डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक ना, तो पी क्यू आर आपका कितना आ गया, 90। ध्यान से देखना, पी क्यू आर 90 आ गया। क्लियरली पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90, हेंस पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। ऐसा अगर कोई, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 होता है। अगर एक 90 का आ गया तो दूसरा भी 90 का आ जाएगा।
इसलिए जब 90-90 के एंगल बन गए तो ये प्रूव हो गया कि ये रेक्टेंगल है, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखना और नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ABCD इज रेक्टेंगल एंड PQR आर ए मिड पॉइंट। फिर वही बात होगी कि ABCD रेक्टेंगल है, PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड D है रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रम्बस। यहाँ पे हमें शुरू करना है कि ये जो बीच में PQRS बना हुआ है ये क्या है, ये रम्बस है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर जो बना हुआ था वो क्या था, रम्बस था, अंदर हमें प्रूव करना था रेक्टेंगल। अभी क्या, बाहर रेक्टेंगल बना हुआ, अंदर वाले को प्रूव करना हमें रम्बस। तो कुछ उसी तरह काम करेंगे, देख जैसे पिछली बार किए थे। पहले देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे है, और थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं फटाफट आपको। यहाँ पे हम AC को ज्वाइन कर लेंगे और BD को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक ना। अब इन ट्रायंगल ABC में बात करें, ट्रायंगल ABC में P और Q जो है मिड पॉइंट है, तो ये PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PQ इक्वल्स टू हाफ हाफ AC हो जाएगा और PQ पैरेलल टू AC भी हो जाएगा, ठीक ना, मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली ट्रायंगल ADC में सिमिलरली ट्रायंगल ADC में यही होना है, यस आर पैरेलल टू AC एंड यस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ठीक ना। क्लियरली PQ पैरेलल टू SR आ गया, अगर PQ इक्वल्स टू SR हो गया। क्यों, क्योंकि SR भी हाफ ऑफ AC था और PQ भी आपका हाफ ऑफ AC। जब जैसे ये PQ इक्वल्स टू लिखा हुआ है हाफ AC और SR भी लिखा हुआ है हाफ AC, जब दोनों के LHS आपके बराबर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर दिखा देते हैं। यहाँ पे लिख लिया PQ इक्वल्स टू SR, ठीक ना। Since in quadrilateral PQRS one pair of opposite side is equal and parallel to each other then it is a parallelogram। जब भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ जाएगी तो कह देंगे ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम पता होने के बाद कुछ और हम करेंगे, वो देख लो। PS पैरेलल टू QR एंड PS पैरेलल टू QR, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। इन ट्रायंगल BCD Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC एंड C रिस्पेक्टिवली, सो QR पैरेलल टू BD हो जाएगा और QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा हाउएवर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हाउएवर हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं। कोई भी रेक्टेंगल आपका बना हुआ है, इसके अगर डायगोनल खींचे जाए तो दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 बना लेना, 4 है 3 है, सारे इक्वेशन बना लेने। फिर बाय यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 वी ऑब्टेन 1 2 3 4 5 से हमें क्या मिला, देख लो कि ये PS QR के बराबर था, ये 3 से मिला था, 1 से पीछे ही मिल चुका है, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC आया। इन सभी इक्वेशन को मिला के हम ये पा गए कि PQ QR SR और PS सारे बराबर है। जब सारे बराबर है तो जो अंदर PQRS पड़ा हुआ है वो क्या होगा, PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है उसका टाइप क्या हो जाएगा, ये रम्बस हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, BD is diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. See the given figure so that F is midpoint of BC। इस फिगर को देखना है और हमें बताना है कि इसमें F जो है वो मिड पॉइंट ऑफ BC के है। अगर BC का मिड पॉइंट होगा तो इनके बीच में अभी क्या क्या होगा सब बता रहा हूँ। ये जो EF खींचा हुआ है इसको देख लेते हैं कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं G, ठीक ना। इसको देने का क्या फ़ायदा हुआ, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये जो GF होगा ये DC का आधा हो जाएगा G और DC के पैरेलल हो जाएगा। यही हम प्रूव कर लेंगे तो ये हम कह देंगे कि ये जो GF है ये BC के मिड पॉइंट से होकर गया है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज़ करेंगे, ठीक ना। तब क्या होगा, we know that the line drawn through the midpoint of any side of triangle to parallel to the another side bisect the third side, ठीक ना। ये वही मिड पॉइंट थ्योरम का अपोजिट है, इन कन्वर्स है। इसमें क्या हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से कोई लाइन खींची जाती है तो क्या होती है, तीसरी साइड को
तीसरी साइड के पैरेलल होती है और बाइसेक्ट भी करती है, ठीक ना। आगे क्या है देख लो। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी नो दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसलिए इन ट्रायंगल ए बी डी में चलें, ट्रायंगल ए बी डी इस बड़े वाले ट्रायंगल को, ठीक ना। ये आपका बना देते हैं हम, ट्रायंगल ए बी डी देख लो, ठीक ना। ट्रायंगल ए बी डी में ये मिड पॉइंट से खींचे गए हैं ये लाइन, ठीक ना। ई एफ पैरेलल टू ए बी, जो ये ई एफ है, ई और ये आपका एफ है, ये ए बी के पैरेलल होगा और ए बी का आधा भी होगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आधा लिखेंगे, नहीं तो नहीं। ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। यहाँ पे ध्यान देना है, जो ये ए डी खींचा हुआ है इसका मिड पॉइंट ई है, ठीक ना। इसलिए देयर फोर जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो ये जी जो है ये डी बी का क्लियरली मिड पॉइंट हो जाए, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये इसका जी जो है इसको भी मिड पॉइंट होना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या हो गया, देयर फोर जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी बी एज ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। क्योंकि ई एफ जो है पैरेलल टू ए बी है और ए बी पैरेलल टू सी डी है, तब क्या होने वाला देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ई एफ जो है आपका ये ई एफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ई एफ पैरेलल टू सी डी, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हम जानते हैं अगर दो लाइन खुद में पैरेलल है, इससे अगर कोई तीसरी लाइन पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो इन ट्रायंगल बी सी डी जी एफ सी डी, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन बी डी, देयरफॉर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये प्रूव कर दिया हमने कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी क्लियरली, ठीक ना। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, सी द गिवन फिगर सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो लाइन खींची गई ये इसको बराबर बराबर तीन टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर तीन टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। तो चले आंसर में चलते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती ही है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, इतना क्लियर हो गया। एंड हेंस ए ई पैरेलल टू एफ सी, और ए भी पैरेलल होगा एफ सी के, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी पहले से ही है ना। तो ए पैरेलल टू एफ सी हो जाएगा, तब हम वहाँ से क्या निकाल लेते हैं देखो, अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, ये कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्योंकि ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ए बी को इक्वल्स टू सी डी, हाफ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी को ए ही लिख सकते हैं और हाफ ऑफ एफ सी, हाफ ऑफ सी डी को एफ सी लिख लेते हैं, ठीक ना। तो चाहे ऐसे करके आप ये लिख लो ए इक्वल्स टू एफ सी, और ए पैरेलल टू एफ सी आपने पहले ही निकाल लिया, ए एफ सी के पैरेलल भी और इक्वल भी है। तब क्या होगा नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आपका क्या होगा, ए पैरेलल टू ये आ गया एफ सी, उसके बाद क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ए एंड सी एफ इज पैरेलल टू इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ए सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये जो एक छोटा सा ऐसे बना हुआ है ये ए सी एफ, ये एक पैरेललोग्राम हो जाए, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी प्रूव कर लिया मैंने और क्या पैरेलल भी प्रूव कर लिया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सो जब ये पैरेललोग्राम हो ही गया, इन नेक्स्ट चलते हैं। इन ट्रायंगल डी की सी एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड डी सी एंड एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, क्योंकि ए एफ पैरेलल टू ई सी है। सिमिलरली वैसे ही जैसे पीछे किया गया वैसे ही करना है, आप लोग देख लेना थोड़ा सा। ऐसे आ गया डी पी इक्वल्स टू पी क्यू, एक चीज़ ये क्लियर हुआ, ठीक ना। अब क्या होगा, सिमिलरली नेक्स्ट अगले ट्रायंगल में भी कर लेंगे वैसे ही। तो पी की पैरेलल टू क्यू भी, कोई भी दिक्कत आपको अगर बीच में मिलती है, इधर बीच में कोई भी दिक्कत आती है आप लोग मुझे कमेंट्स करना, मैं बता दूंगा, ठीक ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देख लेना है।
इक्वेशन 1 एंड 2 से डी पी इक्वल्स टू पी क्यू है और वही पी क्यू इक्वल्स टू क्यू भी है। तो यहाँ पे हम सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी इक्वल्स टू क्यू बी डायरेक्ट हो जाएगा, डी पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू या फिर क्यू बी। हेंस प्रूव हो गया, हेंस द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी इंटरसेक्ट द ट्राइसेक्ट द डायगोनल। ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं क्योंकि तीनों बराबर बराबर, तीनों जो है आपके बराबर बराबर लेंथ के आ गए। तो इससे हम ये क्लियरली प्रूव कर लेंगे कि ये जो है इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। लो अभी आप लोग को प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। क्वेश्चन में आपको कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक फिगर ले लेंगे, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली। ए बी बी सी सी डी साइड से ले लेते हैं, उनके मिड पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक ना। ज्वाइन पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी एंड बी डी सबको ज्वाइन करा लेते हैं। फिर इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, ध्यान देना ट्रायंगल ए बी डी की बात हो रही है। ट्रायंगल ए बी डी में यस एंड पी आर द मिड पॉइंट, यस और पी जो है आपके मिड पॉइंट है। अब जब मिड पॉइंट है तब यस एंड पी आर मिड पॉइंट्स, देयर mid points of AD and AB respectively. Therefore, by using midpoint theorem, it can be said that mid points है तो जो आपका SP हो रहा है, SP BD के पैरेलल हो जाएगा और SP जो हो जाएगा BD का आधा भी हो जाएगा। वैसे सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल BCD की बात करें तो आपको नेक्स्ट ट्रायंगल BCD में भी मिल जाएगा कि QR BD के पैरेलल है, ठीक ना। QR आपका सॉरी कहाँ गया, QR आपका BD के पैरेलल है और क्या है, क्यू आर बी डी के पैरेलल है और एस पी जो है आपका वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक ना। ये सिमिलरली निकल गया। वैसे सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन और 2 से मिलाकर क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मिला के देखेंगे तो एस पी पैरेलल टू क्यू आर और एस पी इक्वल्स टू भी आपको क्यू आर मालूम हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग को सेम ऐसे ही क्वेश्चन लगा लेने हैं। आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे कंसल्ट ज़रूर करिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। ए बी सी डी एक ट्रायंगल है जो कि सी पर राइट एंगल्ड है, ठीक ना। उसके बाद ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेनियस ए बी आर पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, सो दैट शो करना है डी इज़ द मिड पॉइंट, डी को मिड पॉइंट शो करना है ऑफ ए सी एंड एम डी पैरेलल परपेंडिकुलर टू ए सी भी प्रूव करना है। और सी एम इक्वल्स टू एम ए, आपका सी एम और एम ए, सी एम को भी मिलाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी भी प्रूव करना है, ठीक ना। तो बहुत सारी प्रूविंग करनी है। चलिए फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी को ले लेते फटाफट। इट्स गिवन दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी पैरेलल टू बी सी, ये इतना तो क्लियरली गिवन है। देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए डी जो होगा ए सी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि उसने कह दिया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हम उसने जो कहा था उससे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के यूज करके ये निकाल लिए कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक ना। तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पहला क्लियरली प्रूव हो गया एक ही लाइन में मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा के, बस, ठीक ना। दूसरा प्रूव करना है कि एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, यानी कि एम डी जो है ए सी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक ना। तो क्या करेंगे, एज डी एम पैरेलल टू सी बी, डी एम पैरेलल है सी बी के एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर देम, तो ए सी जो होगी उसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन होगी। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन खींची गई तो ये ए सी जो पड़ी ये ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक ना। इसलिए एम डी सी और डी सी भी को इंटीरियर एंगल ना, ये को इंटीरियर एंगल होते हैं आपके। इनका सम कितना होता है, इनका सम 180 होता है। अगर ये वाला एंगल आपका 90 का है
तो ये वाला भी आपका 90 का ही आएगा, क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 का। तो यहाँ पे क्लियरली निकल गया कि एम डी सी इक्वल्स टू 90। जब ये 90 का प्रूव हो गया तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि एम डी जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक ना, हम एम सी एम को ज्वाइन कर लेते हैं और हमें प्रूव करना है सी एम इक्वल्स टू एम ए। तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ज्वाइन करके अब हम नए फिगर के साथ आपको बताते हैं। इन ट्रायंगल ए एम डी और सी एम डी, ठीक ना, ट्रायंगल ए एम डी ये ट्रायंगल और सी एम डी ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, जिसमें क्या है ए डी इक्वल्स टू सी डी है। ए डी इक्वल्स टू सी डी ये बराबर है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके बाद ए डी एम सी डी एम दोनों 90 के हो गए। डी एम आपकी कॉमन सी डी हो गई, साइड हो गई, इसलिए ए एम डी सी एम डी आपके एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए एम बराबर सी एम कर लेंगे बाई सी पी सी टी से, तो हमें ये मिल गया कि ए एम जो है सी एम के बराबर है। हाउएवर ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये जो ए एम है ये ए बी का आधा भी है, ए एम जो है ए बी का आधा है, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है। तब क्या देयर फॉर इट कैन बी सेड दैट सी एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ ए बी क्यों होगा, क्योंकि ये ए बी का मिड पॉइंट है आपका। ठीक ना, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, यही लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.2 का। तो चैप्टर 8 आपका ख़त्म होता है। ठीक ना, चैप्टर 8 आपका ख़त्म होता है। आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक बार फिर से थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel